पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का माजी जहां हैबतनाक विलन से भरा पड़ा है, वहीं कुछ ऐसे स्पोर्टिंग किरदार भी इसका हिस्सा रहे जिन्होंने स्पोर्टिंग किरदार के टैग के बावजूद उसके साथ इंसाफ किया और ये किरदार रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। माजी का एक ऐसा ही किरदार नूरी नथ का किरदार था, जो मशहूर मारूफ और लेजेंडरी अदाकार मुस्तफा कुरैशी ने आइकॉनिक फिल्म मौला जट में अदा किया, जिनमें उनके साथ मरकजी किरदार में और कोई नहीं बल्कि पंजाबी फिल्मों का बेताज बादशाह सुल्तान राही था। पाकिस्तानी फिल्मों में अपनी मखसूस तर्ज अदाकारी और लंबे कद काट से शोहरत याफ्ता मुस्तफा कुरैशी की हैबत और तुम तड़ाक से एक जमाना खाइफ था। माजी के इस लाजवाल हीरे पर प्रोड्यूसर्स अपनी जान मारते थे और एक दौर में मुस्तफा कुरैशी सुल्तान राही के बाद सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकारों की सफ में दूसरे नंबर पर थे। मुस्तफा कुरैशी पर कुदरत की देवी और मालो दौलत बहुत मेहरबान थे। एक जमाने में वो बैक वक्त 50 से जायद फिल्में साइन कर लिया करते। मुस्तफा कुरैशी और सुल्तान राही उस दौर के वन एंड ओनली हीरोज तस्वुर किए जाते थे। मुस्तफा कुरैशी की बतौर विलन किसी भी फिल्म में आमद उस फिल्म को बामी अरूज तक पहुंचा देती। उस दौर में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अपने अरूज पर थी और मुस्तफा कुरैशी की फिल्में खिड़की तोड़ बिजनेस किया करती। लेकिन किस्मत की सितम जरीफी देखें कि माजी की चकाचौंध और शोबिस की रानाइयों से कहीं दूर अब यही अदाकार तन्हाई और कसम पुरसी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर कराची में तने तन्हा है। आपको बताते हैं कि मुस्तफा कुरैशी आजकल किस हाल में है और कहां जिंदगी बसर करते हुए अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुस्तफा कुरैशी आजकल दो कश्तियों के मुसाफिर हैं। आप कभी लाहौर होते हैं, कभी कराची, लेकिन उनका ज्यादातर वक्त कराची में गुजरता है। मुस्तफा कुरैशी अपनी शरीके हयात रुबीना कुरैशी से दिली तौर पर मोहब्बत करते थे, जो कि सिंधी फोक सिंगर थीं। मुस्तफा कुरैशी और उनकी मुलाकात रेडियो पाकिस्तान में हुई, जहां दोनों की कुर्बतें बढ़ी और बात शादी तक आ पहुंची। लेकिन 2022 में उनके इंतकाल के बाद से मुस्तफा कुरैशी बिल्कुल बुझ से गए। मुस्तफा कुरैशी की शरीके हयात 10,000 से ज्यादा गाने गा चुकी थी। उनकी वफात पर मुस्तफा कुरैशी अपने बेटे आमिर कुरैशी के गले लगकर धाड़े मार मार कर रोए थे और यही वजह बनी जिसके रहते हुए उन्होंने 2022 से अब तक इंडस्ट्री के किसी काबिल जिक्र प्रोजेक्ट को हाथ तक नहीं लगाया। अपनी बेगम की वफात के बाद मुस्तफा कुरैशी न सिर्फ तन्हाई का शिकार हुए बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों ने भी घेर लिया। मुस्तफा कुरैशी का रुबीना कुरैशी की वफात के बाद कहीं भी दिल नहीं लगता था। उनके बेटे के मुताबिक वो घंटों कमरे में अकेले ही बैठे रहते और रुबीना कुरैशी को याद करते। मुस्तफा कुरैशी और रुबीना कुरैशी का साथ दिहाइयों पर मुश्तमिल रहा। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। रुबीना कुरैशी और मुस्तफा कुरैशी की आपसी मोहब्बत इतनी थी कि मुस्तफा कुरैशी लाहौर सिर्फ काम की घर से आया करते और ज्यादा वक्त अपने घर वालों के साथ ही बिताना पसंद करते। नीज मुस्तफा कुरैशी ये भी कह चुके, मुझे मेरी अहलिया के साथ ही दफनाया जाए, जिस पर एक खबर भी सामने आई थी कि उनकी बेगम के साथ उनकी कब्र का गोरकन 5 लाख रुपए मांग रहे थे ताकि मुस्तफा कुरैशी की वहां जगह महफूज की जा सके। रुबीना कुरैशी की वफात से मुस्तफा कुरैशी की जिंदगी में ऐसा डाउनफॉल आया कि वो दोबारा खुद को कभी भी संभाल नहीं सके। जिस तरह मुस्तफा कुरैशी रुबीना कुरैशी से मोहब्बत रखते थे, वैसे ही रुबीना कुरैशी भी अपने हमसफर की दीवानी थी और उनसे हमेशा इज्जत से पेश आती। कहा जाता है कि रुबीना कुरैशी को भी एक जमाने में फिल्में ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने ये कहकर ठुकरा दी कि शायद मुस्तफा कुरैशी को अच्छा न लगे। इस जोड़ी को इंडस्ट्री में बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता था, लेकिन उनकी वफात के बाद मुस्तफा कुरैशी की हालत इस कदर बदतर हो चुकी थी कि उन्होंने अपने कई असासे खो दिए, जिसकी वजह से उनकी माली हालत पर भी खासा असर पड़ा। 2010 के बाद मुस्तफा कुरैशी ने इंडस्ट्री में काम करना बंद कर दिया। उनके मुताबिक इंडस्ट्री की बहाली के लिए वैसे काम नहीं हो रहा था जैसे होना चाहिए। दूसरा, उनके इस रवैये के चलते हुए फिल्म बीनो ने भी मुस्तफा कुरैशी से हाथ खींच लिए। मुस्तफा कुरैशी ने 2015 तक तो माली तौर पर बहुत मुस्तहकम दौर गुजारा, क्योंकि उनकी जमा पूंजी उनके पास मौजूद थी, लेकिन इस बीच उन्हें माली मसाइल दरपेश आए, जिसकी वजह से मुस्तफा कुरैशी को छोटे मोटे एड्स यानी तशहीरी मुहिम और कुछ ड्रामे भी करने पड़े। इस दौरान मुस्तफा कुरैशी ने कम पैसों पर कमर्शियल्स और ड्रामे किए ताकि वो माली तौर पर दोबारा मुस्तहकम हो सकें। मुस्तफा कुरैशी के साथ ये उस दौर में हुआ जब सुल्तान राही मरहूम के साथ उनकी जोड़ी टूटी थी। 1996 में सुल्तान राही के इंतकाल के बाद मुस्तफा कुरैशी को इंडस्ट्री में काम मिलना बिल्कुल ही बंद हो गया और उन्हें चाय की पत्ती के कमर्शियल्स करने पड़े। मुस्तफा कुरैशी की जोड़ी सुल्तान राही के साथ 100% कामयाब थी। उनकी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन शायद सुल्तान राही की वफात के बाद उनकी इस जोड़ी को नजर लग गई। इंडस्ट्री के कुछ हल्के ये भी कहते नजर आते हैं कि मुस्तफा कुरैशी की रोजी रोटी सुल्तान राही की वजह से लगी थी, जिस पर उनकी वफात के बाद बहुत बड़ा असर पड़ा। मुस्तफा कुरैशी को फिल्में मिलना बंद हुई तो उन्हें डिफॉल्ट होने का खतरा लाहक था, क्योंकि उस दौर में वो तमाम प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल कर चुके थे जो उन्होंने भले वक्तों में साइन किए थे। ये वही मुस्तफा कुरैशी थे जिन्होंने मौला जट में अपनी अहद साज अदाकारी से करोड़ों दिलों को अपना गर्विदा कर लिया था। आज तने तन्हा अपने घर और खानदान से नाशना जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। नवाया सोना
सोनिया से मशहूरी हासिल करने वाले मुस्तफा कुरैशी की फिल्में किसी भी पोस्टर पर लगते ही बिक जाया करती। उन्हें फिल्मी दुनिया के नूरी नथ का खिताब हासिल था। उनके लहजे का खड़ाक कई हीरोज के लिए खौफ का बायस होता और आज वही खड़ाक मध्यम पड़ चुका। मुस्तफा कुरैशी आजकल लाहौर और कराची दोनों शहरों में रहते हैं। मुस्तफा कुरैशी काम के सिलसिले में ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। मुस्तफा कुरैशी अक्सर गुलबर्ग लाहौर में कयाम करते हैं। माजी के बारोब अदाकार की हालत आजकल काबिल रहम हो चुकी। उनके पिचके हुए गाल, दाढ़ी के सफेद बाल, लागर जिस्म और नामुनासिब हालत इस बात की गवाही दे रही है कि आज उन पर उनके जवाल का दौर शुरू हो चुका है। शायद ये मरते दम तक रहे। मुस्तफा कुरैशी आज से चंद बरस कबल सूटेड बूटेड रहा करते और हर मॉर्निंग शो या टेलीविजन प्रोग्राम में नजर आते, लेकिन उन्होंने अब इन सरगर्मियों को भी तर्क कर दिया, जिसकी कुछ बड़ी वजूहात काम न मिलना और किसी हद तक माली मुश्किलात हैं। दूसरी जाने मुस्तफा कुरैशी के बेटे आमिर कुरैशी फिल्मी दुनिया में नाकाम हीरो के तौर पर सामने आए। एक तरह से मुस्तफा कुरैशी के बेटे की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर रही। उनके बेटे भी कई प्रोजेक्ट्स में नाकामी के बाद घर बैठे, जिसने मुस्तफा कुरैशी को काफी परेशान किए रखा और इसकी वजह से उनकी जिस्मानी और दिमागी हालत पर खासा असर पड़ा। उन्हें चंद माह कबल अस्पताल भी मुंतकिल होना पड़ा। परेशानी की वजह से मुस्तफा कुरैशी की सेहत मजीद डाउन होती गई। अक्सर कहा जाए कि वो एक अरसे तक अपने खानदान की कफालत खुद ही करते रहे तो गलत ना होगा। ऐसी बेशुमार वजूहात ने उनकी जिंदगी को अजियतनाक बना दिया और आज ये वजूहात शायद उनके इख्तिताम का बायस बने। मुस्तफा कुरैशी गो के कट्टर मजहबी घराने से ताल्लुक नहीं रखते थे, लेकिन उनमें मजहब और इस्लाम की कवायद जवाबित कूट कूट कर भरे थे। गो के अपने कद काठ और हुलिये से बारोब या बदमाश लगते, लेकिन उनसे मिलने वाले अक्सर जिक्र करते हैं कि मुस्तफा कुरैशी किस कदर नरम लहजे के मालिक इंसान हैं। मुस्तफा कुरैशी ने कुरान पाक तर्जुमे और तफसीर से पढ़ रखा था और अपने अकीदे के बहुत पक्के इंसान हैं। वो समझते हैं जिंदगी में शामिल तमाम तर रौनकें खुदा की जात की वजह से हैं। वही बंदों की फलाह को चाहता है, वही चाहता है कि इंसान अपनी बसात की हर चीज से लुत्फ अंदोज हो। मुस्तफा कुरैशी 11 मई 1938 को सिंध में पैदा हुए। आपने गवर्नमेंट स्कूल हैदराबाद से मैट्रिक, गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद से ग्रेजुएशन, जबकि सिंध यूनिवर्सिटी से MA की डिग्री हासिल की। मुस्तफा कुरैशी शुरू से ही तालीमी मैदान को संजीदा लिए हुए थे। उन्होंने अपने करियर का आगाज 1960 में रेडियो पाकिस्तान से किया, जहां वो सबसे पहले बतौर अनाउंसर खिदमात सर अंजाम देते रहे। बाद अज़ां उन्होंने मकामी तौर पर उर्दू और सिंधी जबान के कुछ ड्रामों में काम किया, जहां उन्हें खासी पजीराई न मिल सकी। मुस्तफा कुरैशी की पहली कमाई 10 रुपए थी। मुस्तफा कुरैशी के फिल्मी करियर का आगाज बहुत ड्रामाई अंदाज में हुआ। ये कहना गलत न होगा कि मुस्तफा कुरैशी इस फील्ड में हादसाती तौर पर आए। मुस्तफा कुरैशी रज़ा मीर के एक प्रोजेक्ट आग का दरिया देखने गए तो वहां पर रज़ा मीर जैसे जौहरी ने दरियाफ्त करते हुए इंकशाफ किया कि मुस्तफा कुरैशी आने वाले दौर का सुपरस्टार होगा। रज़ा मीर ने ही मुस्तफा कुरैशी को अपनी फिल्म लाखों में एक में कास्ट कर लिया। इस तरह उनके फिल्मी करियर का एक शानदार फिल्म से आगाज हुआ। मुस्तफा कुरैशी का करियर बहुत ही शानदार गुजर रहा था। इस दौरान उनकी मुलाकात जुल्फिकार अली भुट्टो से हुई। उनसे पहली ही मुलाकात ने मुस्तफा कुरैशी को इतना मुतासिर किया कि उन्होंने पीपल्स पार्टी से अपनी वाबस्तगी का इजहार करना शुरू कर दिया। वो खुद को भुट्टो का नजरियाती सिपाही भी कहा करते। एक तवील अरसे तक चलने वाली ये वाबस्तगी 2018 में खत्म हुई, जब मुस्तफा कुरैशी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद करना शुरू किया। मुस्तफा कुरैशी चाहते तो इलेक्शंस लड़कर इक्तदार में भी आ सकते थे, लेकिन वो खुद को फन तक ही महदूद रखना चाहते थे। मुस्तफा कुरैशी ने सारी जिंदगी इज्जत से काम किया। उन्हें बेशुमार लोगों ने भारतीय फिल्मों में काम का मशवरा दिया, जिस पर उन्हें भारतीय प्रोड्यूसर्स की जानिब से मुतादिद फिल्मों की ऑफर्स भी आई, लेकिन उन्होंने ये कहकर ठुकरा दी कि मैं पाकिस्तान का फनकार हूँ, मेरा खून पसीना इसी के लिए है। इस बात से हमें मुस्तफा कुरैशी की हुब्बुल वतनी का वाज़े तौर पर अंदाजा होता है कि वो मुल्क पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते थे। मुस्तफा कुरैशी ने ताउम्र फिल्म जैसी बाकमाल सनत से मुंसलिक रहते हुए जानदार अदाकारी की और हर मिलने वाले किरदार को अपने लिए एक चैलेंज समझा, उसे अपने मखसूस अंदाज से अदा किया। मुस्तफा कुरैशी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के उन अदाकारों में शुमार किए जाते थे जिन्होंने हमेशा मुस्बत रहकर काम किया और कभी भी इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसी बात नहीं कही जो उन्हें झूठी शोहरत फराहम करे, बल्कि मुस्तफा कुरैशी ने हमेशा इंडस्ट्री की बहाली में अपना किरदार अदा करने वालों को सराहा और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की सालमियत और बका के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखी। यही वजह थी जिसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को 2012 के बाद एक बूस्ट दिया और पाकिस्तान में फिल्मी सनत ताल होना शुरू हुई। मुस्तफा कुरैशी माजी के उन अदाकारों में शुमार होते हैं जिनका होना ही सिनेमा स्क्रीन की बहाली का सबब था। मुस्तफा कुरैशी की मशहूर मारूफ फिल्मों में लाखों में एक, अंदलीब, खतरनाक, मौला जट, जीवा, जिल्ले शाह, शरीका, तेरे बाजरे दी राखी, चीफ साहब, तूफान और जिंदगी शामिल है। ये वही फिल्में थी जिनका बिजनेस देखकर प्रोड्यूसर्स मुस्तफा कुरैशी के घर रोज चक्कर लगाया करते। वो जानते थे कि मुस्तफा कुरैशी का एक सीन भी उनकी फिल्म को कामयाबी के रोशन बाब दिखा सकता है, और ऐसा होता भी था। मुस्तफा कुरैशी को लाल आंधी, शेर खान और रुस्तम ते खान पर निगार अवार्ड से भी नवाजा जा चुका। मुस्तफा कुरैशी फिल्मी सनत के फरोग के लिए खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं, जिन्हें सदियों तक याद रखा जाएगा। यकीनन उन जैसे अदाकारों की खिदमात फरामोश नहीं की जा सकती, लेकिन सितम जरीफी देखें कि इस कदर लंबा चौड़ा करियर रखने वाले मुस्तफा कुरैशी आज किस
हाल में दुखों से लबरेज जिंदगी की आखिरी स्टेज पर हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्तफ़ा कुरैशी की जिंदगी में आसानियां अता करे और उनकी मुश्किलात को दूर करे। आमीन।